हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। अच्छा जी, जो हम आज पढ़ेंगे कि मार्कर हम किस तरह क्रिएट करेंगे गूगल मैप के ऊपर। जो स्पेसिफिक जगह पर मार्कर क्रिएट करना चाहते हैं वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे। उस मार्कर को हम अगर कोई अपना इमेज देना चाहते हैं, कोई कस्टम इमेज, तो वो किस तरह देंगे। टाइटल वगैरह देना चाहते हैं तो वो किस तरह देंगे। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। यही वही कोडिंग है जिसे जो मैंने पहले लेक्चर में किया था, वही है जो हमने ऑटो कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब मार्कर क्रिएट करते हैं। तो मार्कर क्रिएट करने का तरीका सिंपल। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, मार्कर कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने ले लिया मार्कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे गूगल डॉट मैप्स डॉट मार्कर के नाम से। जिस तरह मैं दे रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने भी देना है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने मार्कर वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम पोजीशन डिफाइन करेंगे कि ये मार्कर कहाँ पर होना चाहिए। इस मार्कर के लिए हमने पोजीशन डिफाइन करना है। तो हमने दे दिया न्यू, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैप्स का। और इसके बाद हम लेट LAT एंड LNG। ठीक है, लेटीट्यूड लैंगिट्यूड इसका मतलब ये है। तो ये दे देंगे। पहले नंबर पे हम लेटीट्यूड देंगे, दूसरे पे हम लैंगिट्यूड देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेटीट्यूड लैंगिट्यूड नेट से उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं मैप्स कोऑर्डिनेट इससे उठा लूँगा। मैं किसी कंट्री के लोकेशन का, सिटीज़ का लोकेशन उठा लेता हूँ, लेटीट्यूड लैंगिट्यूड। उस पे हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का उठा लूँगा। मैंने लेटीट्यूड का भी किया, यहाँ पर लेटीट्यूड डाल दिया। तो ये मैंने लैंगिट्यूड का भी किया और ये मैंने यहाँ पर लैंगिट्यूड डाल दिया। सॉरी, मैंने फिर काफ़ी दबाया, काफ़ी, यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको बताएंगे कि अभी ये तो आपने पोजीशन डिफाइन की। इसके बाद हम इसे कहेंगे कि अभी अगर हमारे पास मल्टीपल मैप होना तो हम फिर अभी इसको मैप भी दिखाएंगे कि कौन से मैप पे ये लोकेशन जो है मार्कर पॉइंट कर दो। तो मैप इज इक्वल टू, ये वेरिएबल हम ले लेंगे, ये मैप का ये अपना इसका नेम है, वेरिएबल नहीं सॉरी, और ये वेरिएबल पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको एस दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैप दे दिया। अगर मैंने किसी और जगह मैप, अच्छा मैप, अच्छा मैप, ये और यहाँ पर मैं फिर ये मैप दे दूंगा। ठीक है, मतलब कि इस गूगल मैप में ये पॉइंटर, ये मार्कर जो है पॉइंट कर देना। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं सेव करूँगा और चला जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, रन करूँगा। ये मेरे पास लोकल होस्ट में गूगल मैप फोल्डर है, उसके अंदर इंडेक्स, अभी ये देख ये बन गया। अब ये जो लोकेशन मैंने उठाया था ना, ये न्यूयॉर्क का उठाया, न्यूयॉर्क USA। तो ये इसका लेटीट्यूड लैंगिट्यूड, जो भी लेटीट्यूड लैंगिट्यूड हो वहीं पर ये पॉइंट होगा। ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जूम कर लेना तो लोकेशन आ जाएगी। अभी अगर हम अभी ये सिंपल एक मार्कर है। अभी एक तो ये होता है, हम इस पर क्लिक करें तो इन्फो विंडो आती है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। लेकिन अब हम जब इस पे यहाँ पर नज़दीक आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक टाइटल शो हो जिसका ये नेम है। तो वो किस तरह करेंगे, मैप के बाद इस पे कामा डाल लेंगे, यहाँ पर टाइटल नाम दे देंगे। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो इसके करीब जब हम आएंगे तो ये हमें क्या दे रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा, तो अभी हम मल्टीपल मार्कर हो तो वो किस तरह बनाएंगे, सही। तो हम चलते हैं यहाँ पर, एक एरे बनाते हैं मल्टीपल मार्कर के लिए। लोकेशंस, LOCATIONS, लोकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में। हर एरे हम इस तरह बनाते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अंदर लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड के लिए एक इंटर नेम्स दे देता हूँ, वैल्यू दे देता, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक तो ये क्या करे कि इस पे बन जाए, मतलब न्यूयॉर्क पे एक मार्कर हो जाए। ये मैंने इसका न्यूयॉर्क का लेटीट्यूड लिया, ये न्यूयॉर्क का लैंगिट्यूड हो गया। अभी
दूसरा मैं क्या कौन सी जगह पे पॉइंट करना चाहता हूँ, अभी न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द कौन सा है, मैं देता हूँ जर्सी सिटी। ये तो जर्सी सिटी का मैंने ये लेटीट्यूड कॉपी किया, पर पेस्ट किया, कामा डाल दिया, ये कॉपी किया, लैंगिट्यूड पेस्ट किया और इसके बाद मैंने कामा डाल दिया। अच्छा, अभी तीसरा मैं क्या कौन सा दे दूँ, तीसरा मैं यहाँ पर दे दूँगा, इसके करीब कौन सा इलाका है, ये स्टेट वाला उठा लूँगा ताकि 3 हमारे पास आ जाए, बहुत है। स्टेट पार्क, स्टेट पार्क रोड, ये यूएसए वाला है कि कौन सा है, चलो उठा लेते हैं जो भी हो। मेरे ख्याल से इसके नज़दीक है भी या नहीं, लेकिन चलो उठाते हैं। अच्छा, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया और ये भी मैंने कॉपी कर दिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंटर हमने ये वेरिएबल बना दी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पर लूप चलाएंगे क्योंकि पॉइंटर हमारे पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जितना लूप होगा, जितना सॉरी वेरिएबल्स होंगे लोकेशन के अंदर मार्कर, उतना ही लूप हमें चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह कर लूँगा कि ये बाहर ले लूँगा, इसके मुझे ज़रूरत नहीं है, ये वेरिएबल मैं बाहर डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल मार्कर, और दूसरा वेरिएबल आई डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई में फार लूप में अब चला रहा हूँ। फार आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लोकेशन, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल दिया हुआ है, ये वेरिएबल जो है, ये मैंने यहाँ पर लोकेशन, इसकी जितनी लेंथ है उस तक ये चलता रहे, LENGTH, जितनी लेंथ है उस तक चलता रहे, मतलब इसमें जितना भी वेरिएबल की वैल्यू साइज़ है उतना चलता रहे। और ये आई प्लस प्लस हो गया, तो ये उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अभी ये जो हम मैंने कोड किया है, ये सारे का सारा मैं यहाँ से कॉपी कर, एक कंट्रोल एक्स कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी, सॉरी ये कंट्रोल एक्स नहीं हो गया, ये कंट्रोल एक्स हो गया, यहाँ पर कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, अभी इसमें मैं यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू डाल दूँगा। डायनेमिक वैल्यू किस तरह डालूँगा, मैं कहता हूँ कि लोकेशन में जो सबसे पहले नंबर पे कौन से एरे तो हमने पढ़े हैं, मैं नेक्स्ट खैर करूँगा एरे पे, पहले नंबर पे मेरे पास आई, मैं यहाँ पर दे दूँगा आई मतलब कि 1 नंबर पे, ये ज़ीरो, सॉरी ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, एरे इंडेक्सिंग जो होती है ये 2 नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरह आएगा, तो जिस तरह आई की वैल्यू 0 है तो 0 नंबर पे पहले, और इसके बाद अंदर में क्या है कि 0 नंबर पे लेटीट्यूड है हमारे पास ना, ये मेरे पास एरे है, तो इसमें ये 0 है और ये 1 है। इसके बाद अगर मैं तीसरा डालूँ, कामा लगा के तीसरा कुछ चीज़ डालूँ, तो ये 2 नंबर पे आ जाता है। लेकिन और ये ओवरऑल जो है एरे के अंदर जो ये एरे है, ये एरे 1 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 और ये फिर 2 इस तरह आगे आ जाती है, और ये 0 है और ये 1 है, कामा के बाद ये फिर 1 है, तो 0 पे मेरे पास लेटीट्यूड है, तो मैंने लेटीट्यूड उठा लिया। ठीक है, और ये मैंने उसके बाद फिर लैंगिट्यूड है, तो मैंने इसके अंदर आई के अंदर फिर लैंगिट्यूड उठा लिया, और ये लैंगिट्यूड कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है। ठीक है, मैंने कंट्रोल सेव किया और ये मैंने यहाँ पर रन कर दिया। सो ये हमारे पास मार्कर बन गए, लेकिन ये दूर है, अभी तीसरा कहाँ पर है, तीसरा ये सिटी बहुत दूर है ना, सही है, तो ये मेरे पास ये आ गए। अभी मैं इसको अगर जूम दे दूँ ना, जूम जूम वही उधर मैं मैप में दे दूँगा, जूम में यहाँ पर 5 दे दूँ तो मेरे पास थोड़ा बहुत ये जो है जूम आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास देखेंगे। ठीक है, ये अभी मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी, सब में न्यूयॉर्क सिटी आ रही है, क्यों, क्योंकि लूप में मैंने टाइटल सब में न्यूयॉर्क सिटी दिया है। अभी अगर मैं चाहता हूँ ना कि मतलब ये हर के साथ अपनी सिटी नेम आ जाए, मैं यहाँ पर देता हूँ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, बस सिटी छोड़, ये इसको मैं देता हूँ कि स्टेट पार्क, स्टेट पार्क, और इसको मैं देता हूँ क्या नाम था उसका, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं स्टेट। ठीक है,
अच्छा तो अभी इस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर मैं अभी यही वेरिएबल अभी वो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, मतलब ये 0 हो गया, जिस तरह मैंने कहा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 दे दूँगा और मैंने सेव किया और कंट्रोल और F5 किया। तो अभी ये यहाँ पर स्टेट पार्क आ रहा है, यहाँ पर न्यूयॉर्क आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पर है, और ये कुछ नहीं आ रहा है। सही है। अच्छा जी, तो ये तो बहुत आसान काम था। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चाहते हैं कि यार ये मार्कर जो है ये तो गूगल मैप का है, मैं अपना एक मार्कर डालना चाहता हूँ। तो अपना मार्कर मैं किस तरह डालूँगा, अपना मार्कर मैं डालूँगा अभी मैं इसके अंदर मैं कामा लगा लूँगा। कामा के अंदर फिर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि ये यहाँ पर एक वेरिएबल इमेज में, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इमेज के नाम से, इमेज के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर मैं डाल दूँगा कि इसका यूआरएल क्या होना चाहिए, इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इमेज मेरे पास सेम डायरेक्शन में पड़ा हुआ है जिसका नाम icon.png है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा आइकन, और वही जो मैंने ऊपर नाम दिया हुआ है इमेज का, ये वाला ये मैंने वहाँ पर रख दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया पेज को, और ये मेरे पास आ गए। लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो ये मैं क्या करूँगा, मैं इसका साइज़ कंट्रोल कर लूँगा, साइज़ छोटा करूँगा। तो साइज़ किस तरह छोटा करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा स्केल और साइज़, ठीक है, और इस पर मैं साइज़ डाल दूँगा। ऑब्जेक्ट बनाऊँगा न्यू गूगल मैप्स डॉट साइज़, मैंने कॉल की, यहाँ पर मैं 50, ये पिक्सल में ले गए, 50 पिक्सल मैंने दे दी इसको, फिर आ गया एस कर दिया, और फिर ये देखिए अभी साइज़ अभी छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो हम इन्फो विंडो पे करेंगे कि हम किस तरह इन्फो विंडो इस क्लिक पे बनाएंगे, इन्फो विंडो बनाएंगे। और इसके बाद फिर अगर हमारे पास डेटाबेस है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम एरे में स्टोर करके हर एक मार्कर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं कि ऑन क्लिक इवेंट इस पर कॉल होती है, जो जब क्लिक होती है तो इस पर एक इन्फो विंडो खुलता है और उस पर स्पेसिफिक का इंफॉर्मेशन से होता है। तो वो हम किस तरह करेंगे,